नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहले आप सभी से निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जो हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा है, लेकिन इसके पीछे छुपे धार्मिक, सांस्कृतिक और शास्त्रीय रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं। छींक आने पर क्यों रुक जाना चाहिए? क्या सचमुच छींक कोई संकेत है? क्या हमारे शास्त्रों में इसका उल्लेख है? और विज्ञान इस बारे में क्या कहता है? आइए इस सवाल का जवाब खोजते हैं, बिल्कुल इंसानी अंदाज में, आपके अपने दोस्त की जुबानी। देखिए, छींक आना एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है। जब हमारी नाक में धूल, मिट्टी, एलर्जी या कोई और बाहरी तत्व जाता है तो शरीर उसे बाहर निकालने के लिए छींकता है। विज्ञान इसे स्टंटेशन कहता है, लेकिन हमारे हिंदू समाज में छींक को लेकर कई धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं प्रचलित हैं। शायद आपने भी सुना होगा, घर से बाहर निकलते वक्त छींक आ जाए तो रुक जाना चाहिए, या कोई शुभ काम शुरू करने से पहले छींक आ जाए तो थोड़ा ठहर जाना चाहिए। टो साइव सेक्स दादी नानी, माता पिता, यहाँ तक कि हमारे आसपास के लोग भी इस बात को मानते हैं। पर क्या कभी सोचा है इसकी जड़ें कहाँ हैं? आइए सबसे पहले जानते हैं धर्म और शास्त्रों का दृष्टिकोण। जब हम हिंदू धर्म ग्रंथों की ओर देखते हैं तो शकुन शास्त्र, पुराणों और लोक कथाओं में छींक का उल्लेख मिलता है। शकुन शास्त्र के अनुसार छींक को शुभ अशुभ दोनों रूपों में देखा गया है। अगर कोई यात्रा पर निकल रहा हो और उसे छींक आ जाए तो इसे रुकावट या विघ्न का संकेत माना जाता है। गरुड़ पुराण में भी संकेत मिलता है कि यात्रा या कोई बड़ा कार्य शुरू करने से पहले छींक आना ब्रह्मांड की ओर से एक चेतावनी हो सकती है। रुक जाओ, सोचो, फिर आगे बढ़ो। यहाँ देवी देवताओं की कृपा और संकेतों का बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु स्वयं अपने भक्तों को संकेत देते हैं ताकि वे किसी अनहोनी या विघ्न से बच सकें। महाभारत में एक कथा आती है, जब अर्जुन युद्ध के लिए जा रहे थे तो उन्हें अचानक छींक आ गई। श्री कृष्ण ने अर्जुन को रुकने की सलाह दी और कहा, हे पार्थ, जब प्रकृति कोई संकेत दे तो उसे अनदेखा मत करो। यह ईश्वर की ओर से तुम्हारे लिए संदेश है। थोड़ा रुक जाओ, मन को शांत करो, फिर आगे बढ़ो। यानी छींक को केवल शरीर की प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि ईश्वर का संकेत भी माना गया है। अब बात करते हैं देवी देवताओं के संदर्भ की। पुराणों में वर्णित है कि माता पार्वती ने एक बार भगवान शिव से पूछा, स्वामी, लोग छींक को इतना क्यों मानते हैं? भगवान शिव ने उत्तर दिया, पार्वती, जब कोई शुभ कार्य के लिए जा रहा हो और उसे छींक आ जाए तो समझो कि ब्रह्मांड उस कार्य के लिए पूरी तरह अनुकूल नहीं है। थोड़ा रुकना, मन में भगवान का नाम लेना और फिर आगे बढ़ना चाहिए। इससे विघ्न टल जाते हैं और कार्य में सफलता मिलती है। यह संवाद शिव पुराण के लोक कथाओं में मिलता है, जो हमारी संस्कृति में गहराई से रचा बसा है। अब गीता का एक प्रसंग याद आता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, प्रकृति के हर संकेत में ईश्वर का वास है। जब भी कोई संकेत मिले, चाहे वह पक्षी का बोलना हो, हवा का बहना हो या छींक आना, मन को स्थिर करो, विचार करो और फिर कर्म करो, क्योंकि सतर्कता में ही सफलता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 20-21 का भावार्थ। अब आइए जानते हैं कि छींक को लेकर शकुन शास्त्र में क्या लिखा है। शकुन शास्त्र के अनुसार अगर बाईं ओर से छींक आती है तो धन लाभ का संकेत है। दाईं ओर से छींक सुखद अनुभव का संकेत है। पीठ पीछे से छींक आना भी शुभ माना गया है, लेकिन यात्रा या शुभ काम से पहले छींक आना कार्य में रुकावट या विघ्न का संकेत है से। इसलिए हमारे पूर्वजों ने सलाह दी कि ऐसे समय में कुछ पल रुककर भगवान का नाम लें, फिर आगे बढ़ें। अब विज्ञान की बात करें तो छींक आना पूरी तरह से शारीरिक प्रक्रिया है। नाक में मौजूद तंत्रिका छोर जब किसी बाहरी तत्व से उत्तेजित होते हैं तो मस्तिष्क को संकेत भेजते हैं और छींक आती है। यह शरीर की सुरक्षा प्रणाली है, जिससे फेफड़ों में हानिकारक तत्व न जाए। लेकिन हमारे समाज में विज्ञान और धर्म साथ साथ चलते हैं। हम मानते हैं एक कि और शरीर दिलचस्प और बात, आत्मा दोनों का संतुलन जानवरों की जरूरी है। छींक का भी हिंदू इसलिए धर्म में महत्व छींक है। को केवल अगर मेडिकल यात्रा इवेंट के नहीं, समय गाय बल्कि छींक दे जीवन के तो इसे संकेत के बहुत रूप में शुभ भी माना देखा गया जाता है। है। कुत्ते की छींक को भी सकारात्मक संकेत माना गया है।
ये सब देवी देवताओं की कृपा और प्रकृति के संकेत माने जाते हैं, जो हमें सही समय पर सतर्क करते हैं। हमारे आर्षि मुनियों ने भी कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्रीमद्भगवद गीता, अध्याय 4, श्लोक 7। अर्थात जब भी धर्म की हानि होती है, तब तब भगवान संकेतों के माध्यम से मार्गदर्शन करते हैं। छींक भी उन्हीं संकेतों में से एक है, कभी रुकावट, कभी शुभ समाचार का द्योतक। अब हमारे घरों में दादी नानी कहती हैं, बेटा अगर छींक आ जाए तो 2 मिनट बैठ जाओ, भगवान का नाम लो, फिर निकलो। यह केवल अंधविश्वास नहीं बल्कि शास्त्रों और अनुभवों पर आधारित सतर्कता है। कई बार देखा गया है कि छींक के बाद रुकने से बड़ी अनहोनी टल जाती है या कोई संकट टल जाता है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने यह परंपरा बनाई कि छींक आने पर थोड़ी देर रुकना चाहिए। अब प्रश्न उठता है, क्या छींक हमेशा अशुभ है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई सोचते समय छींकता है तो शकुन शास्त्र के अनुसार यह शुभ संकेत है। आपको शुभकामनाएं मिल रही हैं, आपके कार्य में सफलता मिल सकती है। अगर एक से ज्यादा बार छींक आती है तो भी यह शुभता का संकेत है। लेकिन यात्रा या बड़े काम से पहले छींक आना सतर्कता का संदेश है। अब एक और रोचक बात, छींक के समय हमारे शरीर की ऊर्जा बदलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब हम छींकते हैं तो प्राणवायु का एक झटका हमारे शरीर से बाहर निकलता है। इस समय मन, शरीर और आत्मा अस्थिर हो जाते हैं। अगर हम तुरंत यात्रा या कोई बड़ा कार्य शुरू कर दें तो ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए थोड़ी देर रुकना, मन को स्थिर करना और भगवान का नाम लेना ऊर्जा को फिर से संतुलित करता है। अब देवी देवताओं की कृपा की बात करें तो भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है। हर शुभ कार्य से पहले हम श्री गणेश का स्मरण करते हैं ताकि कोई विघ्न न आए। इसी तरह छींक को भी विघ्न का संकेत मानकर गणेश जी का नाम लेकर आगे बढ़ना चाहिए। यह परंपरा आज भी हमारे घरों में जीवित है। अब जीवन के रिश्तों की बात करें। छींक आने पर अगर परिवार के सदस्य थोड़ी देर रुक जाते हैं, साथ में भगवान का नाम लेते हैं, तो एक सकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में फैलती है। यह परंपरा परिवार में एकता, सतर्कता और विश्वास को बढ़ाती है। छींक के बहाने हम सब मिलकर ईश्वर को याद करते हैं और अपने जीवन को सुरक्षित बनाते हैं। अब एक अंतिम प्रसंग। श्रीमद्भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, विज्ञानम यज्ञम तद्विद्धि सर्वम कर्माखिलम पार्थ, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते, तथा अध्याय 4, श्लोक 33। अर्थात हर कर्म को ज्ञान और सतर्कता के साथ करो। छींक भी एक संकेत है कि हमें अपने कर्म में थोड़ी देर ठहरकर सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए। यही जीवन का विज्ञान है, यही धर्म का मार्ग है। तो दोस्तों, अगली बार जब आपको छींक आए तो समझिए कि यह केवल शरीर की प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि प्रकृति और ईश्वर का संकेत है। थोड़ी देर रुकिए, मन में भगवान का नाम लीजिए, फिर अपने कार्य को आगे बढ़ाइए। यही हमारे शास्त्रों, देवी देवताओं और पूर्वजों की सीख है। अब अंत में आप सभी से एक अनुरोध, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने विचार नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत कीमती हैं। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय माता दी। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।